देखिए, जिंदगी जिंदगी हो या बिजनेस हो, अगर कामयाब होना है तो आपको आपके पास एक गुण तो होना चाहिए, और वो गुण है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकालने आना चाहिए। तब आप अपनी जिंदगी में जो है या बिजनेस में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। टारगेट तो हर कोई रखता है, लेकिन टारगेट्स को वही लोग अचीव कर पाते हैं जो कि लाइफ में या जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स लगातार आते रहते हैं उनके सॉल्यूशंस पर लगातार वो काम करते रहते हैं, नए नए सॉल्यूशन को ढूंढते रहते हैं। सॉल्यूशंस को हम दो तरीके से पा सकते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास में दो तरीके से आ सकते हैं। नंबर एक, या तो हम खुद चीजों को एक्सपीरियंस करें, और एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये चीज ऐसे इस प्रकार से करनी चाहिए। या तो हम किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से जाकर पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये दो तरीके हैं। अब एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की बात की है, तो चलिए मैं अब आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। करीबन करीबन 30-35 सालों का उनका सेल्स के ऊपर काम करने का तजुर्बा है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। और उसके बाद 11 सालों का उनका सेल्स की ट्रेनिंग देने का तजुर्बा है। और ट्रेनिंग भी वो कुछ अलग अंदाज से देते हैं, बॉलीवुड अंदाज में वो ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि हमको सबसे ज्यादा मजा आता है। ऐसे ही व्यक्ति हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग देते हैं और एक अलग अंदाज से, वो एक ही ऐसे व्यक्ति हैं, और उनका नाम है मिस्टर प्रशांत सावंत जी। प्रशांत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और मैं प्रशांत जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों ना इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो बॉलीवुड अंदाज से या किसी किसी फिल्मी डायलॉग से हो जाए। अभी ताजा ताजा आज ही देखा मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ब्रह्मास्त्र। अच्छा। तो उसमें एक डायलॉग है, सही वक्त आने के लिए भी वक्त लगता है। क्या बात। सही वक्त आने के लिए भी वक्त लगता है। तो समटाइम्स पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार मेरा टाइम क्यों नहीं आ रहा है, सही वक्त कभी आएगा, व्हेन आई विल गेट द राइट टाइम। उसको भी कभी कभी टाइम लग सकता है, तो वन शुड बी पेशेंट। पेशेंस सो होना दैट इज व्हाट चाहिए। आई हैव लर्नड इन टुडेज ब्रह्मास्त्र मूवी जो मैंने देखा। तो प्रशांत जी, ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कैसे कि हम लोग पिक्चर देखें और पिक्चर से लर्निंग लेके आए। पिक्चर देखना तो अच्छा लगता है, और पिक्चर से हम सीखे, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका ये आपने निकाला। तो आपने, और आप अभी बॉलीवुड अंदाज में आप ट्रेनिंग भी देते हैं, ये आपने क्यों मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया बॉलीवुड अंदाज में ट्रेनिंग देना, इसके बारे में बताइए। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग जो कोई देता है, बहुत सारे ट्रेनर इंडिया में है एंड दे आर ऑल वेरी गुड। लेकिन ट्रेनिंग सामने वाले तक सस्टेन रहना चाहिए। सपोज यू गिव समथिंग टू समबडी, मैंने किसी को कुछ बोल दिया, उसके मन में हिट होता है, उसको अच्छा लगता है। एक्चुअली ब्रेन में क्या होता है, डोपामाइन नाम का केमिकल क्रिएट होता है। डोपामाइन क्रिएट होने के कारण वो आदमी को एनर्जी मिलती है, उसको लगता है कि आपको करूं, ही गेट्स मोटिवेटेड। सो डोपामाइन जो है इट इज लाइक पेट्रोल, गाड़ी में मैंने डाल दिया, थोड़ी देर के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा। उसी तरह डोपामाइन धीरे धीरे नीचे जाता है और बाद में आदमी वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो ट्रेनिंग में इशू क्या होता है, अनलेस यू मेक द पार्टिसिपेंट रिमेंबर व्हाट यू सेड, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो हाउ टू मेक हिम रिमेंबर व्हाट यू सेड इफ, मैंने जो रास्ता अख्तियार किया है वो है फिल्म्स। Because what happens is when you see a story, it creates emotion in you, and you can never forget emotion. ओके ओके। आपने आपके बच्चे का जन्म आपको याद होगा, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग योर फर्स्ट किस, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग योर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिला, आपने वो कैप ऊपर डाला। यू कांट फॉरगेट दोज मोमेंट बिकॉज दोज क्रिएटेड इमोशन। सुबह आपने क्या खाया, यू मे हैव फॉरगॉटन, लेकिन वो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दोज क्रिएटेड इमोशंस। और मैं स्टोरी इसलिए बताता हूँ कि बंदे के मन में इमोशन आ जाए, हाँ यार ये मजा आ गया, कुछ मुझे हिट हुआ, इमोशनल हिट हुआ, एंड ही विल नेवर फॉरगेट इट। सो ही विल नेवर फॉरगेट द इमोशन, ही विल नेवर फॉरगेट द लर्निंग, और वो लर्निंग उसके जिंदगी में काम आएगा। तो मेरा ट्रेनिंग का फायदा होगा, ये मुझे लगता बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक का। सो प्रशांत जी, अभी आप 11 सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ये जो इतने सालों से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके स्टूडेंट्स के आपके पास आते होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के आते होंगे, आप बिजनेस ओनर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, उसमें से कोई आपको ऐसा फील हुआ रहेगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, सारे ही बिजनेस ओनर का ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो वो क्या प्रॉब्लम है और आप उसका क्या सॉल्यूशन देते हैं, वो बताइए। है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि सेल जो है क्लोज नहीं होता। कि मैं उनको सेल्स बंदे को लगता है मैंने सब कुछ कर दिया, फिर स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द चेक। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। सो देर आर सर्टन थिंग्स, अगर वो करेक्ट करता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब वो प्रोसेस अगर प्रॉपर फॉलो करेगा, जैसे बच्चा पेट में 9 मंथ्स एक पर्टिकुलर प्रोसेस से जाता है, देन ही टेक्स बर्थ। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो ही कैनॉट टेक बर्थ। तो वो पब्लिक बोलती है 9 महीना वो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि समथिंग बच्चा कौन रहा हूँ। वो प्रोसेस देखना चाहिए, तो हर एक का सेल हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बहुत सारे आंसर्स भी है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। किसी का एक प्रॉब्लम है, किसी का दूसरा प्रॉब्लम है, किसी का तीसरा है, लेकिन एंड क्या है, क्लोज नहीं हो रहा।
तो वो प्रॉब्लम मैंने ज्यादातर देखा है, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, क्लोजिंग नहीं हो रहा है। मैं इससे ये समझू प्रशांत जी कि हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं उसमें हमारी जो लर्निंग हम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स की लर्निंग कर रहे हैं। Absolutely, सेल्स की जो टेक्निकलिटीज है वो हम समझ ही नहीं रहे हैं। absolutely, वो जो प्रोसेस आपने बताया वो प्रोसेस हम समझ ही नहीं रहे हैं, और फिर मिस्टेक कहाँ हुई वो हमको पता नहीं चल रहा है। परफेक्ट, एंड देन वी आर जस्ट थिंकिंग कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। परफेक्ट है ना, ये आपने सही बोला। प्रोडक्ट किसी को नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। पीपल में गेट शॉक कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नोबडी वांट्स द प्रोडक्ट, पीपल वांट व्हाट दैट प्रोडक्ट कैन डू फॉर देम, एब्सोल्युटली करेक्ट, यूटिलिटी। और वो व्हाट दैट प्रोडक्ट कैन डू फॉर यू ओनली अ सेल्स गाय विल एक्सप्लेन। इफ यू एब्सोल्युटली। कांट एक्सप्लेन ही कैन नॉट बाय, ही विल नॉट नो व्हाट द हेल इट इज। तो प्रोडक्ट बेच के कुछ नहीं होगा, बिकॉज नोबडी वांट्स प्रोडक्ट, पीपल वांट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और बहुत वो हर बढ़िया। एक बंदे ने समझ में आना चाहिए, हर एक बंदे को, कि आई शुड नॉट सेल प्रोडक्ट, आई शुड सेल द बेनिफिट, आई शुड सेट द व्हाट यू से सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। ही विल हैव सम प्रॉब्लम एंड आई शुड गिव द सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, दैट्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो प्रशांत जी, आज हमारे साथ में कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स जुड़े हैं इट। जिनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ में शेयर करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित गुप्ता जी को, जो कि दिल्ली से है। सो अमित गुप्ता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी दें, और फिर जो है आप अपने प्रॉब्लम को प्रशांत सावंत जी के सामने रख सकते हैं। ओवर टू यू। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित गुप्ता है। आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 21 ईयर्स, और राइट नाउ एज ए बिजनेस perspective आई एम डूइंग 4 MDRT एवरी ईयर. I have a unique problem. Basically, I don't have any problem regarding कि मेरे को कैसे इंश्योरेंस करना है. I am not persistent in applying sales technique. I know the sales technique that is also giving me result, but I am not persistent in that applying sales technique. This is the issue I am facing. पहली बात तो ये जो है ना, हम लोग इसको प्रॉब्लम से ज्यादा विल कॉल इट चैलेंज, क्योंकि प्रॉब्लम इज नो समटाइम्स वी टेल अवर माइंड की प्रॉब्लम है तो यार रोड ब्लॉक हो गया, तो चैलेंज इज वी कैन ओवरकम। तो क्या होता है, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर हैबिचुअल ह्यूमन बीइंग्स। तो हैबिट्स हमारी बहुत जबरदस्त होती है। तो आप सुबह उठने के बाद जो करते हो, सुबह उठेंगे मे बी आप स्लीपर पहन के बाथरूम जा रहे हो, किस तरह से आप ब्रश कर रहे हो, किस तरह से अपना मुंह धो रहे हो, या चाय कैसे पी रहे हो, एवरीथिंग विल बी सेम। आपका खुद का राइट हैंड, सब राइट हैंड से लिखते हो, यू आर राइटिंग विद राइट हैंड। अगर आपने बोला अभी मैं लेफ्ट हैंड से लिखने जाऊंगा तो आपको तकलीफ होगी। राइट हैंड हम लोग आराम से लिख रहे हैं, इसके लिए हमको कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा। अभी आदमी क्या करता है, राइट हैंड से लिखते जा रहा है, बहुत खुश है, अभी बोलता है मैं नया टेक्निक यूज करूंगा लेफ्ट हैंड से लिखने का। लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए कोशिश करता है, कुछ देर के बाद बोलता है यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है, उसको ध्यान देना पड़ा, छोड़ यार राइट पे जाता हूँ। दैट इज द प्रॉब्लम, वी हैव टू सस्टेन फॉर दैट टाइम। अभी कोई भी चीज की हैबिट बनने के लिए ऐसा बोलते हैं मिनिमम 21 डेज लगते हैं, 21 डेज। और अभी नया नया जो रिसर्च हो रहा है उसमें बोलते हैं कि 100 डेज लगते हैं, 100 डेज। यू हैव टू चेंज योर अर्लियर हैबिट। उसको क्या करना पड़ता है, अर्लियर हैबिट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, और फिर नई हैबिट का जन्म होता है, और फिर नई हैबिट बड़ी हो जाती है। जैसे अभी आज ब्रह्मास्त्र देगा, उसमें शिवा के ऊपर है, शिवा डिस्ट्रॉय करता है। अनलेस यू डिस्ट्रॉय योर ओल्ड हैबिट यू कैनॉट हैव द न्यू हैबिट। तो ओल्ड हैबिट को आपने, जैसे क्या ऐसा बोलते हैं ना कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। बंदे को ग्रेट बनना है लेकिन गुड उसको रोकता है, यार हो रहा है ना चलना, आगे क्यों जाऊं। तो आपको ये देखना चाहिए कि मुझे अभी वहां शिफ्ट होना है। इनिशियली आपको फेल्योर भी आएगा, कोई भी नई चीज करने जाएंगे, यू माइट हैव लॉट ऑफ ट्रबल, फेल्यूर्स और लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन स्टिल यू हैव टू परसिस्ट। अगर आप उसमें परसिस्ट करते रहो, और तो आपको उसमें ये धीरे धीरे भूल जाओगे, यही आपका नॉर्मल हो जाएगा। और परसिस्टेंस के लिए आपने बोला, तो आई वुड से कि आपके घर पे एक विजन बोर्ड होना चाहिए बेडरूम में, और यू कैन जस्ट राइट डाउन व्हाट यू वांट टू डू एवरी डे। तो बड़े अक्षर में उसने लिख के रखना चाहिए, एंड व्हेनेवर यू गेट अप यू शुड रीड दैट कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा, सुबह माइंड सेट हो जाएगा कि ये मुझे करना है। आपने माइंड सेट सुना होगा, लेकिन मैं आपको और एक चीज बोलूंगा, हार्ट सेट, हार्ट सेट। सुबह उठ के देखेंगे ना ये मुझे करना है, और अपना हार्ट भी उसका सेट हो जाता है। माइंड सेट, हार्ट सेट सेट हो गया तो यू विल ड्यूरिंग द डे यू विल ऑलवेज फॉलो व्हाट यू वांट टू डू, नॉट व्हाट यू वर डूइंग अर्लियर। तो वो आपकी नई हैबिट बनने के लिए काम आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत Thank you, बढ़िया। sir. और अमित जी, थोड़ा सा इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ, और आपकी बातों को थोड़ा सा, जो मैं भी करता हूँ, तो मैंने ये सीखा अमित जी, देखो कोई भी चीज होती है ना, वो चीज होती है क्योंकि उस चीज की हमें समझ है। समझ पहले होना बहुत जरूरी है, और समझ ये है कि चीजें जो है ना वो माहौल में ही होती है, चीजें जो है ना वो माहौल में ही होती है। तो हमको, जैसा कि सर ने बताया, कि हमको है ना एक माहौल बनाना पड़ेगा। एक ऐसा माहौल बना लेंगे तो उस माहौल में जो है ना आप ये चीजें जो है बार बार कर पाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे
अभी संडे के हर दिन जो है ना, हम जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का माहौल होता है काम करने का। तो सुबह जो है आपने 9 बजे से काम शुरू किया तो शाम के 6 बजे तक आप काम करते रहते हैं। लेकिन उसी ऑफिस में जब और कोई नहीं होगा, आप अकेले आके बैठ जाओगे, तो आप जो है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम नहीं कर पाओगे। तो फिर आप 2-3 घंटे में जो है निकल जाओगे, बिकॉज माहौल नहीं है। तो जो चीज आप करना चाहते हो उसका माहौल बनाओगे तो आप जो है चीजें जो है ना वो कर पाओगे, परसिस्टेंटली आप परसिस्टेंसी आएगी। बहुत बढ़िया अमित जी, आपने बहुत आपने जो क्वेश्चन पूछा वो इंपॉर्टेंट है, इट्स ए जेन्युइन प्रॉब्लम और बहुत सारे लोगों के साथ है, और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकल के आया प्रशांत जी। सुपर, बहुत बढ़िया, थैंक यू अमित थैंक जी। यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं आना चाहूंगा नीतू जी के पास, नीतू चौहान जी के पास। नीतू चौहान जी जो है दिल्ली से है। नीतू जी आप अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नीतू जी कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें सबसे पहले। ओवर टू यू। My name is Neetu Chauhan. I'm life advisor and retirement planning expert. I have been joined this profession since 10 years. I have 1000 clients and I am also managing about 20 crore sum assured. सर मेरी जो प्रॉब्लम आ रही है कि क्लाइंट फोन नहीं उठाते हैं और पोस्टपोन करते जाते हैं और क्लियर मना भी नहीं करते हैं, तो इस चीज का ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमको सर। फोन नहीं उठाते हैं, मना भी नहीं करते फोन नहीं उठाते, मना भी नहीं करते हैं, बोलिए। ये भी प्रॉब्लम बहुत पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। इशू इज वो एक्चुअली इंडिकेशन दे रहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग रादर। उसको क्या हुआ है, अगर हम लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं तो हाँ एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा। www जैसे हम लोग वेबसाइट का होता है ना, www.ranjitsingh.com या www.reliance.com। तो अभी इसमें www क्या है? फर्स्ट वी हैव टू आस्क हिम व्हाई ही इज बाइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। Why is buying insurance product? Because बहुत सारे एसेट क्लासेस है, उसकी जो भी नीड है, बहुत सारे एसेट क्लासेस है। Why is buying insurance और LIC? Because LIC इंश्योरेंस आई वुड से सिमिलर है। तो अगर वो LIC ले रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? ये क्लियर कट आपने अपने आप से पूछना चाहिए, उसको नहीं। यू शुड हैव द आंसर ऑफ दैट। इंश्योरेंस में उसे ये मिल रहा है जो और कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, दैट इज वन। दूसरा, देन यू हैव टू आस्क हिम कि व्हाई इज बाइंग फ्रॉम मी। जब 12.5 लाख 13 लाख एजेंट्स है LIC में और बाकी सब मिला के 25 लाख एजेंट्स है, तो व्हाट इज देयर इन मी सो ही विल बाय फ्रॉम मी। ये भी एक हमें आंसर देना चाहिए अपने आप को। एंड देन यू हैव टू आस्क हिम, आस्क योरसेल्फ कि वो अगर आपने सोचा कि ये महीने में लेने वाला है, तो ये महीने में क्यों लेगा, वो अगले महीने में क्यों नहीं लेगा? अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस का ये है कि पीपल आर नॉट गिविंग द बिजनेस इमीडिएटली। जैसे करता हूँ यार बाद में पोस्टपोनमेंट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सारे बिजनेसेस को। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अगर ये बंदे को मैंने पॉलिसी के बारे में बताया, व्हाई ही शुड बाय LIC इंश्योरेंस, व्हाई ही शुड बाय फ्रॉम मी, एंड व्हाई ही शुड बाय इन दिस मंथ। अब ये आंसर्स हम लोग अपने आप को ऑनेस्टली अगर देंगे, इट इज अ लिटमस एक्सरे होगा आपके सामने कि भाई ये है प्रॉब्लम। लेकिन ये आपको अपने आप को आंसर देना जरूरी है, क्लियर कट आंसर। लेकिन सर सम टाइम हमें लगता है कि उनको जरूरत भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पोस्टपोन करते हैं। और बराबर, मालूम भी, आई एम सॉरी, यू आर राइट, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। आपने दिल चाहता है पिक्चर देखा है? दिल चाहता है, दिल चाहता है, हाँ पहले हाँ। उसमें आमिर खान और प्रीति जिंटा दे आर गोइंग अराउंड एंड सम ही कम्स टू नो कि प्रीति जिंटा का कहीं शादी हो रहा है, वो बहुत दुखी हो जाता है और ही कम्स बैक टू, उसके पिताजी बोले वापस आ जा आकाश, आई वांट टू बी बैक। वो आता है अपने पिताजी के सामने बैठता है और एक बाप और बेटे का एक डिस्कशन दिखा है। ऐसा इंडियन इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं, बाप और बच्चे का डिस्कशन कैसे हुआ। तो वो बहुत सारा डिस्कशन, आई विल कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। वो उसका पिताजी उसको बोलता है कि तुम कहते हो कि लड़की तुम्हें प्यार करती है, लेकिन शादी किसी और से कर रही है, क्या तुमने जानने की कोशिश की है कि वैसा क्यों कर रही है? आमिर खान स्टन हो जाता है। आप जस्ट वॉच द मूवी अगेन, देखने लगता है अपने बाप को, हाँ यार ये बात तो है, प्यार तो मुझे करती है, शादी किसी और से कर रही है, क्यों? मैंने जानने की कोशिश नहीं की, मैं रोने लगा, मैं भड़क गया, मैं उसके ऊपर भड़क गया, क्यों, क्या तुमने? और फिर उसके बाप ने बहुत जबरदस्त बात बोली है, हर एडवाइजर के लिए फायदे की है। वो बोलता है इंसान जब कोई फैसला करता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। अब तुम कहते हो लड़की तुमसे प्यार करती है, शादी किसी और से कर रही है, क्या तुमने जानने की कोशिश की है कि वैसा क्यों कर रही है? और ये यू हैव, दैट इज द सेम क्वेश्चन आई विल टेल यू एज माय डॉटर, कि क्या तुमने जानने की कोशिश की है कि बंदा ऐसा क्यों कर रहा है? आपसे सब कुछ सुन लिया, सब कुछ हो गया, पॉलिसी क्यों नहीं दे रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है वो? एंड दैट आंसर यू शुड आस्क योरसेल्फ। एंड नहीं हुआ तो उससे पूछना कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है भाई, तोड़फोड़ तांबा पीतल, यस नो खलास, और कहीं जाओ ना, ऐसा जरूरी नहीं कि इज द लास्ट पर्सन ऑन द अर्थ, लेकिन यू हैव टू गो एंड कन्फ्रंट एंड गेट द आंसर। जो आमिर खान करता है, शादी में चला जाता है, फिर उसके मामा को मिलता है, उसको समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट शादी में जाके बोलता है वो सेम डायलॉग जो पार्टी में बोला था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, एंड व्हाट एवर हैपेंस। तो वो इसका आंसर है। थैंक यू सर। Perfect. Sir,
सर आपने एक डायलॉग मारा था शुरू में, हम्म। वो क्या डायलॉग था, जरा बोलिए वापस। सही वक्त आने के लिए भी वक्त लगता है। हाँ तो नीतू जी, ये डायलॉग पे ध्यान रखिए, सही वक्त आने के लिए भी वक्त लगता है। ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको, जैसे कि हमारी बात चली थी कि माहौल में चीजें होती हैं, आपको अपने जो ऐसे कस्टमर हैं जो आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उनको उस माहौल में रखिए। आप उनको समय समय पर जो है, जो भी आप मैसेजेस भेजती हैं, जो भी वीडियोस भेजती हैं, जो भी इमेजेस भेजती हैं, रिलेटेड टू जो चीज आप उसको देना चाहती है, उस लूप में रखिए। और कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है किसी काम में अटका होगा, किसी प्रॉब्लम में होगा, इस वक्त उसको, उसके लिए प्रायोरिटी ये नहीं होगी, उसको जरूरत है लेकिन उसकी प्रायोरिटी ये नहीं है, लेकिन आप उसको माहौल में रखिए, माहौल में रखिए, और जैसे ही जो है वो चक्र घूमकर उसकी प्रायोरिटी टॉप में आएगी, वो आपसे चीज लेगा। ओनली थिंग इज यू कीप दैट पर्सन इन दैट माहौल। माहौल से अगर आपने छोड़ दिया तो वो वक्त आने पर भी वो आपसे चीज नहीं लेगा। तो बीइंग इन सेल्स, बीइंग इन द फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस, आप उसको कंटिन्यूस उस माहौल में रखिए, और जब वो उस मोड में आएगा तो वो आपसे वो प्रोडक्ट ले लेगा। बहुत बढ़िया। जैसे शोले में शंभूकर बोलता है ना, लोहा घरों में मार दो हथौड़ा। हाँ तो शोले में डायलॉग है ना, लोहा घरों में मार दो हथौड़ा। तो यू हैव टू कीप दैट माहौल कंटिन्यूस, सो दैट जब भी वो मोमेंट आए तो ही हिमसेल्फ विल कॉल यू, अरे मैडम नाउ आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, उस मोड में आएगा वो। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अब मैं आना चाहूंगा विकास जी के पास। विकास जी, तो विकास जी सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, और देन यू कैन रेज योर प्रॉब्लम। या ओटी। नमस्कार सर, मेरा नाम सर विकास पुरी है। मैं सर दिल्ली से हूँ। मैं जो 6 साल से काम कर रहा हूँ। 200 पॉलिसी मैंने सेल की है अभी तक। मेरे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जो मैंने खुद किए हैं। मेरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल्स है, मार्केट में जाकर लोगों को विजिटिंग कार्ड दिए, उनके नंबर नोट किए अपने रजिस्टर में। मैंने 2200 लोगों के नंबर इकट्ठे किए हैं, उनको विजिटिंग कार्ड बांट के। अब दिक्कत ये आती है, जब मैं उनको कॉलिंग करता हूँ ना, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी अपॉइंटमेंट। ज्यादातर लोग ना बहाने बनाते हैं, मैं बाहर हूँ दिल्ली से, बीमार हूँ, भाई बीमार है, कुछ पैसे नहीं है, बहुत सारे बहाने होते हैं। तो आई एम नॉट गेटिंग एनी अपॉइंटमेंट, बहुत कम मिलती अपॉइंटमेंट्स। तो मुझे गिव मी टेली, मुझे दीजिएगा स्क्रिप्ट, जो मैं वो स्क्रिप्ट बोलूंगा फोन पर, या अजमेर टेलीकॉलर रखिए, वो सेम स्क्रिप्ट बोलेगी फोन पर, तो सो दैट वी कैन गेट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम अवर प्रोस्पेक्ट्स। विकास जी, आपको कितने साल हो गए आपने बोला? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए दिल्ली से हूँ। ओके। अभी ये जो है ना टेली कॉलिंग जो है, अभी क्या होता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप किसी के सामने बैठो तो वो आदमी सामने बैठा है, ही कैन नॉट, मतलब ही हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन फोन पे अगर आपने किसी को फोन किया, वो क्या कर रहा है मालूम नहीं, ही इज बिजी विद समथिंग, ही इज वाचिंग टीवी और वाचिंग मूवी, टॉकिंग टू समबडी, तो बहुत डिफिकल्ट है। उसका पहले तो अटेंशन उसका खींचना पड़ता है अपनी तरफ, उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचना है, वो फोन के अंदर पूरा घुसना चाहिए। उसके लिए आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जब सेल्स वाले किसी को फोन करते हैं, वो शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। जैसे गुड मॉर्निंग सर बोल दिया, उसको समझ में आता है कोई टेलीकॉलर है, तो इमीडिएटली स्विच ऑफ कर देता है। क्या है, चलो खत्म हो गया, मतलब उसका माइंड ही स्विच ऑफ हो गया। तो आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं ताकि उसको, या कुछ डिफरेंट करूं ताकि वो मेरे पास ध्यान दे। दूसरी बात, आपको अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब उसको आपसे मिलने से कुछ रीजन होगा, व्हाई शुड मीट यू। तो आपके बोलने में ऐसा कुछ बोलना चाहिए आपने, ताकि उसके मन में क्यूरियोसिटी आ जाए कि मेरे को तो ये बंदे से मिलना चाहिए। ओके, जब तक आप क्यूरियोसिटी नहीं डालोगे वो बुलाएगा नहीं। जैसे त्रिशूल पिक्चर में अमिताभ बच्चन संजीव कुमार को मिलने जाते हैं, संजीव कुमार बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो अमिताभ क्या बोलता है, आपने मुझसे 5 मिनट न मिलके आपका 5 लाख का नुकसान किया। जैसे डायलॉग देखो, उसका दिमाग का बत्ती चालू होता है, मेरा 5 लाख का नुकसान, 5 लाख 1978 का, मतलब आज का समझो 50 करोड़। तो ये बंदा बोल रहा है 50 करोड़ का नुकसान हो गया, हाउ कैन आई अलाउ हिम टू जस्ट गो, भाई आजा बता तो क्या है। तो उसके मन में क्या होगा, आग लग गई, ये आग को बुझानी चाहिए। तो आग बुझाने के लिए वो उसको बुला रहे, भैया तू आजा, ये आग बुझा। आपको कस्टमर के मन में जब आग लगाओगे, ही शुड हैव क्यूरियोसिटी टू मीट यू। मैं LIC में हूँ, हमारे पास बहुत सारे प्लान है, बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, बाद में देखते, खलास। गिव हिम अ रीजन व्हाई शुड कॉल यू। वो आप सोचो, जैसे अमिताभ बच्चन ने त्रिशूल में किया, आपका 5 लाख का नुकसान, आप सोचो मैं क्या बोलूं ताकि सामने वाला बोले, जो ईमानदार हो, कोई ऐसा बात नहीं बोलना है जो गलत है, क्योंकि बोल के वो अपॉइंटमेंट दे देगा, सामने बैठोगे उसको मालूम पड़ा इसने झूठ बोला था या गलत बोला था और एग्जैगरेशन किया था, तो उधर ही खत्म हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्स में सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, और ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए हमने जो गलत है। तो उसको जो भी बोलना है सही बोलना है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए और वो आपको बुलाए। मुझे पता ही चाह पाए लाइन में, मेरे को बताइए डायलॉग जो उसको फोन पे बोलूंगा, मेरे को बंदा
गिव मी अमित आपका उसकी बीजेपी को कंप्लीट मुझे बताइए 5-6 लाइनें अपनी जो आप लोग बोलते होंगे, मैं वही सेम लाइनें बोलूंगा आपकी 5-6 लाइन जो आप मुझे बताएंगे अभी, ताकि मुझे लोगों से अपॉइंटमेंट मिल सके। गिव मी योर स्क्रिप्ट प्लीज। मैं बताता हूँ। स्क्रिप्ट मतलब कोई सिंपल, जैसे अभी शोले में डायलॉग है, खत को तार समझो। वो खत आया ना, बोलता है खत में क्या लिखा है, खत को तार समझो और इमीडिएटली काम करो। वैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अमिताभ ने क्या बोला कि आपने मुझसे 5 मिनट न मिलकर आपका 5 लाख का नुकसान किया। आप सोचो, अगर आपको किसी को रिटायरमेंट के बारे में बोलना है तो आप उसका नुकसान मत बोलो, फायदा बोलो। आप मुझे मिलो, मैं आपका 50,000 रुपया पर मंथ पेंशन का काम कर सकता हूँ, या आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए उसको कुछ पैसा दे सकता हूँ। टॉक अबाउट द मनी विच ही विल गेट फॉर हिज सन्स एजुकेशन या फॉर हिज रिटायरमेंट। तो बोलेगा यार मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ पेंशन बंदा दे रहा है, कैसे बुलाओ, तो समझ तो लो, आपको बुलाएगा। तो आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट देने से अच्छा है, मतलब वो दे सकता हूँ उसमें क्या है, लेकिन आप शायद अच्छा स्क्रिप्ट बनाओगे जो मेरे मन में भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक टेम्पलेट दिया है, आप कस्टमर के मन में क्यूरियोसिटी जनरेट करो, उसको बोलो कि मैं आपको इतना रुपया पेंशन में देना चाहता हूँ, कैन आई कम एंड मीट यू, बोले आ जाओ। जहां तक मैं ना छोटे बच्चों की पॉलिसी ज्यादा बेचता हूँ, चाइल्ड प्लान में मेरी मास्टरी है, उसमें मैं और ज्यादा अभी काम जैसे करता हूँ। मैं ज्यादा नंबर भी बच्चों वाले लोगों के, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स के, तो उनको कुछ बताइए, कुछ जहाँ पे लाइन कुछ ऐसी कुछ बोलूं। हाँ तो आपको विकास जी देखिए, आपको है ना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए और देन यू कैन क्रिएट योर ओन लाइन, क्योंकि लाइनें जो है ना सबके लिए अलग अलग होगी। आप इस चीज को समझ जाइए कि मुझे जो है ना, मुझे किसी के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। अभी हर आदमी के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएशन जो है ना वो डिफरेंट होगा। प्रशांत जी ने क्या बताया कि आपको एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपको आपको मुझसे इसलिए मिलना है क्योंकि आपको इतना बड़ा फायदा होने वाला है, और ये देखिए कि क्या उस फायदे की उसको जरूरत है। आप किसी साधु को बोलोगे कि भाई मैं आपको 5 करोड़ दिला सकता हूँ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू अर्न 5 करोड़ रुपीज। हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आपको फर्स्ट चीज तो ये समझनी है कि उस आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है, और आपको जब समझ में आ गया कि इस आदमी की ये रिक्वायरमेंट है और आप उसकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम कर रहे हो, ही विल डेफिनेटली गिव यू अपॉइंटमेंट। आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इस आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है, और जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फोन करोगे, ही विल डेफिनेटली कॉल यू। दैट्स व्हाट प्रशांत जी वांट्स टू टेल यू। और हमें तो मुझे पता होती है उसके जो छोटे बच्चे हैं, उसकी जो है ना पढ़ाई शादी का पैसा उसको चाहिए, उसको जुगाड़ करना है, तो गवर्नमेंट मुझे पता होती है उसकी, उसे पता होता है गवर्नमेंट को भी कि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों की आगे पढ़ाई है, शादी बहुत खर्चे उसके होंगे, ये तो पता होता है दोनों को, उसको भी और को भी, कि दे नीड फंड्स फॉर देयर एजुकेशन एज वेल एज देयर मैरिज आल्सो। तो उसी के लिए हम कॉलिंग करते हैं तो कि आप वही बच्चों बोल का सकते मिल हैं ना। जाएगा, शादी का पढ़ाई का पैसा मिल जाएगा, ऐसी पैसे जोड़िए, ऐसा तो हम बोलते ही उनको, फिर भी लोग बहाने नहीं बनाते अभी हैं। देखो, वन मोर थिंग इज, इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से। हम लोग फोन पे बात करते कि तेरे बच्चे को हम लोग एजुकेशन के लिए पैसा देंगे, और बात ऐसा करते कि यार प्लीज मुझे अपॉइंटमेंट दो, प्लीज मुझे 5 मिनट का, 5 मिनट तो दे दो, क्या मतलब होगा, मैं तुमको दे रहा हूँ तो सर उठा के आना चाहिए ना, मेरा हाथ ऐसा है, ऐसा नहीं है। जब फोन करते हैं तो लगना लगना ना ऐसा होना भी चाहिए, आई एम गोइंग टू गिव यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद समथिंग, यही बोलते हैं आप उनको। मेरे को हेल्प कर रहे हो, ऐसा कस्टमर लगता है यार इसको तो मैं ही हेल्प कर रहा हूँ। कि इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है। अपने संस्कृत में कहावत है, अति विनय न धूर्त लक्षणम। कोई ज्यादा कर्टसी दिखाएगा तो लगता है कि कुछ ना कुछ गला काट के जाएगा, तो बी प्रोफेशनल। बाद उसको सर पे चढ़ाने की जरूरत है, इक्वल बात करेंगे, बोलेगा आजा भाई चल बात कर। आपका टोन बदल के देखो, बोलने का तरीका बदल के देखो, काम हो जाएगा। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि सर हमारे पास जो प्लान है ना एलआईसी का, उसमें आपके बच्चे के ना पढ़ाई शादी का आपको पैसा मिल जाएगा सर, आपकी बड़ी हेल्थ के लिए फोन कर मैं कर रहा हूँ आपको, तो सर मिल से कब आऊँ, बस वो कहते हैं मैं अभी बीमार हूँ, बाहर हूँ, ये है वो है। मैं उनको ऐसे ही बोलता हूँ सेम, कि वी विल गिव यू फंड्स फॉर देयर एजुकेशन एंड मैरिज, तो आई वांट टू हेल्प यू, तो आप आप ऐसा हेल्प करने करो, कब आऊँ। कुछ कॉल आपके रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो, मैं सुन के फिर आई विल टॉक अबाउट। आपके कॉल में एक्चुअल सुनना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है कॉल में, दो 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 जो का डिस्कशन होगा ना, वो मुझे एक बार 1-2 कॉल भेज दो, ऐसे स्पेसिमन कॉल, वी विल डिस्कस। फाइन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो विकास जी, आई कैन अंडरस्टैंड जितना डीपली आपके अंदर डिजायर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो एक समझ में आ रहा है। आप कितने सीरियस है अपने काम में, कितना जेन्युइनली इस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, वो आपकी बातों से, आपके इमोशन से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और अपने इस प्रोग्राम को हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब मैं आना चाहूंगा जयप्रकाश जी आपके पास में। जयप्रकाश जी अपने बारे में जी गुड थोड़ी इवनिंग सर। जानकारी दें। जी गुड इवनिंग सर, हम बिहार छपरा से हैं सर, और पॉलिसी बेचते हैं सर, बड़ी पॉलिसी बेचते हैं हम। एक्चुअली में एजेंट नहीं है सर, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा ओके। और हम ज्वाइंट कॉल में जाते हैं तो प्रॉब्लम तो फेस करनी होती है सर। बड़ी पॉलिसी सेल करने की कोशिश करता हूँ, ज्वाइंट कॉल में जाकर बड़ी पॉलिसी सेल करने की कोशिश करता हूँ, तो वहां भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं पार्टी की।
कि ठीक है, अच्छा है आपका, तो जो आपने दिया प्लानिंग दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग दिया, वो बहुत अच्छा है, हम अगले महीने कर लेते हैं, ठीक ना, अगले महीने कर ले। फिर अगले महीने फॉलो अप करते हैं, पर एजेंट करते हैं तो उसके बाद फिर 1 महीना और बढ़ा देते हैं, है ना। छोटी पॉलिसी में 10 लाख 15 लाख 20 लाख में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 50 लाख 1 करोड़ के जहाँ इंश्योरेंस करने होते हैं वहां पर थोड़ा सा फेस करना होता है। दूसरी बात यह है कि सर जो टर्म इंश्योरेंस है LIC का, उसमें ITR की बहुत जरूरत होती है। पार्टी चाहती है कि हम टर्म इंश्योरेंस ले लें, उनके पास ITR नहीं है, 1 साल का ही है, 2 साल का ही है, कोई देना भी नहीं चाहता है, तो देना नहीं चाहता है, डरता है पता नहीं क्या हो जाएगा, कहता है कि ITR किस लिए मांग रही है LIC। तो ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम सर फेस करने होते हैं सर, इसलिए मैं इस आप लोगों से जुड़ा हूँ, है ना, रंजीत सर से और सावंत सर से, कि थोड़ा सा इसमें भी हमको जानकारी मिले ताकि अपने एडवाइजर्स को हम सॉल्यूशन दे सके सर। ओके, अभी ये जो आप बोल रहे हो ना कि क्लोज नहीं हो रही, उसका रीजन है मेरे हिसाब से, जैसे आप थोड़ा रिच क्लास में जाओगे, उनकी नीड अलग है। जी जो जी आम जनता को जो चाहिए और रिच क्लास को चाहिए थोड़ा अलग है। आम जनता को क्या होता है, अगर वो आदमी मर गया तो उसकी फैमिली को तकलीफ होगा, जी लेकिन जी अभी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, साइरस मिस्त्री चला गया, फैमिली को जी फाइनेंशियली फर्क पड़ा गया। साइरस मिस्त्री मालूम है ना कौन है? जी 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 साइरस से फॉर्मर टाटा बराबर, चेयरमैन। जी 70,000 करोड़ का आदमी है, वो चला जी गया जी तो उसकी फैमिली को दुख तो होगा, ऑफकोर्स जी होगा, जी उसके बच्चों को दुख होगा, उसकी वाइफ को दुख होगा, लेकिन जी जी उनको इमोशनल तकलीफ हुआ, फाइनेंशियल नहीं हुआ। तो हम लोग फाइनेंशियल क्या नहीं हुआ। करते हैं, तो हम लोग अगर आम जनता के पास जाएंगे तो हम लोग उसको फाइनेंशियल तकलीफ की बात करते हैं, लेकिन जी रिच लोगों के पास वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जी अपना पिच बदलना पड़ेगा। वो है, जी अगर जी वो पिच नहीं बदलेंगे, सेम उधर चलाएंगे तो नहीं चलेगा, उधर जी अलग जी बात करनी पड़ती है, जो पूरा अलग बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट शुड आई से। दूसरा, जी आप अगर किसी के पास जाते हो, अगर मैं मर्सिडीज बेच रहा हूँ, मैं किसी के पास जाता हूँ, वो बोलता है मेरे पास ITR नहीं, मैं बोला ठीक है चल यार, हवा आने दे, दूसरा कोई आएगा। जी जी नहीं है तेरे पास, हटा सामान की घटा, दूसरा कोई करेगा, नहीं तो नहीं यार, जी क्या कर सकते हैं। अगर उसका ITR नहीं तो उसका आने तो नेक्स्ट 140 जी करोड़ लोग दुनिया में भाई, तो अगर जी वो जी नहीं कर सकता तो हटाओ, आगे चले जाओ। उसी को अभी जी तेरा ITR नहीं तो क्या करूं, उसी में 10 घंटा डालेंगे, 4 कस्टमर निकल जाएगा। तो जिसके जी पास जी पूरे, देखो LIC ईमानदार से चलती है, LIC को डॉक्यूमेंट चाहिए, और LIC का पैसा देश के सब 140 करोड़ लोगों का पैसा है, तो LIC जी को जी डिसीजन ले नहीं सकती, चल ये गया तेरे को, ऐसा तो नहीं करेगी। तो LIC सोच के करेगी, तो LIC तो सही करे, भैया ITR रख और लेके जा। और वो जी नहीं जी ITR है तो वो नहीं कर सकता, तो उसको आप हटा दो, दूसरे के पास जाओ, उसको बोलो भाई सॉरी जी आई कांट डू इट। जी जी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाओ, आपके एडवाइजर को बोलो नंबर ऑफ पीपल के पास जाओ, बड़े बड़े लोगों के पास जाओ, अलग अलग जी लोगों के पास जाओ, तभी कहीं ना कहीं से हो जाए। जी जी और एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा प्रशांत जी, मैंने ये मेरा जजमेंट है, ये मेरा आइडिया है कि बहुत सारी चीजें जो है ना, मैक्सिमम चीजें हमारे माइंड सेट से भी होती है। जी जी वो देखो, आपके लिए बड़ी पॉलिसी का डेफिनेशन अलग है, किसी जी और जी के लिए बड़ी पॉलिसी का डेफिनेशन अलग है। 1 करोड़ रुपया पर मंथ छोटी पॉलिसी भी हो सकता है, जी जी आपके मन में वो फिगर जो बड़ी पॉलिसी है उसको करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, हर किसी जी के लिए डिफिकल्ट होता है। सही बात। जी जी अगर आपके लिए 10 लाख रुपया जो है एनुअल बड़ा है ना, तो बड़ी चीज हमेशा डिफिकल्ट होती है। जी जी मेरे बच्चे के लिए 5 किलो का पत्थर उठाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके लिए वो बड़ा है। जी जी मेरे लिए 5 किलो छोटा है, मेरे लिए आसान होगा। जी एनीथिंग इज विच इज इन योर माइंड इज बिग इज डिफिकल्ट फॉर यू, वो हर किसी के लिए होगा। अभी जी अभी वो मुकेश अंबानी के लिए बड़ा काम करना डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए बड़ा काम जो है वो जियो से और बड़ा कंपनी बनाना वो होगा। ये जी माइंडसेट का गेम है, ये माइंडसेट जी का जी गेम है। वॉट एवर अभी आपके लिए जो छोटा है वो आसान है, लेकिन जी किसी के लिए वो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए वो बड़ा है। जी जी तो वर्क ऑन द माइंडसेट ऑल्सो। बाकी जी प्रशांत जी ने जो बोला है वो टेक्निकल है, जी टेक्निकलिटी भी लानी है और जी जी मेंटालिटी भी लानी है। बिलानी परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्रकाश, थैंक परफेक्ट। थैंक यू सर, अब थैंक मैं यू। आना चाहूंगा कीर्ति कुमार जी के पास। कीर्ति कुमार जी, वो टी LIC से पिछले 14 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं किसी के साथ, क्लाइंट के साथ बात करता हूँ तो फोन पे या तो 1 to 1 थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है। वो भी मोस्टली क्या है कि कोरोना के बाद तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। कोरोना के बाद बात ही नहीं कर पा रहे। कोरोना इज काइंड ऑफ इंजेक्शन नाउ, उसके बाद हालत खराब हो गई है। प्रशांत जी, ओटी। इनफैक्ट कोरोना क्या बोलता है, कोरोना बात करो ना, एक्चुअली कोरोना नाम में ही वो पुश कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए। देखो ये कॉन्फिडेंस जो क्या है, अभी अपने लिए बॉर्डर पे लोग हैं, वो लोग मिलिट्री के लोग जो बेचारे हमारे लिए वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, एक गोली लग गई आदमी निकल गया, उसको कितना कॉन्फिडेंस है। वो हमारे लिए, हम लोग रात को आराम से सो सके, इसके लिए वो उधर बॉर्डर ये पेट्रोलिंग कर रहा है।
तो आपको अगर आप किसी कस्टमर के पास जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं मतलब क्या, वो क्या कर लेगा, आपका थोड़ी किडनी निकाल के लेगा या आपके पेट में चाकू थोड़ी मारेगा, जाके बात करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं का मतलब क्या है, आपको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा कॉल बराबर नहीं जाएगा, ओके, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई भी आदमी सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन के 13 पिक्चर फ्लॉप हो गए तब जंजीर आया, अक्षय कुमार के 26 पिक्चर फ्लॉप हो गए तब जाके वो हिट हो गया। तो आपको ये प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। अगर आपको डर लगता है तो डर को फेस करना ही पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस किसी बुक में या मेरे बोलने से नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। और कोई भी चीज अगर बाद में आदमी बार बार करता है तो कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा बोलते हैं रिपीटिशन, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ कॉन्फिडेंस, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ कॉन्फिडेंस। रिपीटिशन करोगे तो स्किल आएगा, स्किल आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर जो भी चीज आपको लगता है मुझे ये करना चाहिए तो आपने वो करना है विदाउट थिंकिंग। तो श्री कृष्ण भगवान बोल के चले गए कि भैया आप एंड का मत सोचो, आप अपना काम करो, मेरे पे बाकी का छोड़ दो, आप भगवान पे छोड़ो। श्री कृष्ण भगवान है, वो आप अपना काम करोगे, वो अपना काम करेंगे। हम लोग भगवान का काम सोचने का नहीं कि भगवान करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज हिज प्रॉब्लम। हम लोग कॉइन उड़ाता है, हेड आएगा टेल आएगा, उसका प्रॉब्लम है। और 10 बार टेल आया इसका मतलब नहीं कि अगली बार भी टेल आएगा, अगली बार हेड आ सकता है। तो कोशिश करना अपने हाथ में है और रिजल्ट देना भगवान के हाथ में। और सर दूसरा एक है कि मीटिंग हो जाती है 1 to 1, उसके बाद में जब हाँ हो या ना हो, लेकिन बाद में बाहर आने के बाद पता चलता है मैंने इसकी जगह ये पॉइंट बोला होता तो अच्छा होता, मैंने ये बोला होता तो अच्छा होता, ये सब बाद में फील होता है। तो बराबर, उसमें कोई गलत बात नहीं। कोई भी अगर आप प्रोड्यूसर देखोगे या कोई एक्टर देखोगे, डायरेक्टर देखोगे, वो फिल्म कंप्लीट होने के बाद बोलते हैं यार ये मैंने ऐसा करना चाहिए था, ये सीन में ऐसा डायरेक्ट करता हूँ, अच्छा ये सीन में ऐसी एक्टिंग करनी थी, ये ओके, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो आप याद रखो और अगले कॉल में इंप्लीमेंट करो। जो हो गया उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होने वाला है आप पीछे से आप सीखो और आगे लगाओ। पीछे से आपका जो मिस्टेक हुआ ना वो आगे यूज करो। कीर्ति कुमार जी देखिए कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छी बात है हाँ कि आपको पता चलता है कि अरे मुझे ये चीज बोलनी चाहिए थी। हाँ, अगली उसको बार नोट कर लो, उसको नोट कर लो और अगली बार करो वो चीज, फिर और लगेगा आपको नो, आपका नेक्स्ट कॉल जो है वो वैल्यू एडिशन रहेगा। perfect। वहां पे भी आपको कुछ दिखता है तो वो और अगला कॉल और वैल्यू एडिशन रहेगा, क्योंकि आप हर बार जो है नए नए पॉइंट्स को ऐड कर रहे। लेकिन इतना है कि जो कमी हुई उसको ऐड करो दूसरे इसमें। हाँ, इम्प्रूव होना। लेकिन अगर आप उसको करते ही नहीं हो तो आपकी ये पावर का आप फायदा नहीं ले पा रहे हो। ये एक्चुअली क्या है, ये अच्छी बात है, इसका फायदा लीजिए। आपके जैसे धीरूभाई अंबानी साहब जो है, जब रिलायंस ग्रुप ने टाटा ग्रुप से ज्यादा बड़े हो गए हो, तो धीरूभाई अंबानी साहब का इंट्रो क्या था कि भैया आप ऐसे बड़े कैसे हो गए 25 साल में, जो टाटा ग्रुप ने 100 साल में किया आप 25 साल में कैसे करे। तो धीरूभाई अंबानी क्या बोले कि टाटा ग्रुप ने जो 100 साल में मिस्टेक किया मैंने 25 साल में किया। 100 साल लगाए उन्होंने जो मिस्टेक करने के लिए, मैंने 25 साल में किया। मतलब कितनी ज्यादा मिस्टेक मैंने करी, इसके लिए मैं ऊपर चला गया। व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज द नेम यू गिव टू योर मिस्टेक्स। अभी मैं 37 ईयर्स एक्सपीरियंस लिया, मतलब क्या है, मैंने 37 ईयर्स सेल्स में मिस्टेक करी और सीखा, करी और सीखा। तो आपका जो भी मिस्टेक हो रहा है वो लर्निंग है, बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो बड़ा यूनिवर्सिटी है। फेलियर इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। जितना आदमी फेल होता है उतना आगे चला जाता है। ओके, और आपकी कीर्ति Okay, बढ़ेगी, okay, याद रखना, एलआईसी में आपकी कीर्ति होगी, बहुत बड़ी Thank कीर्ति you, हो sir. जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। विल गेट बैक टू यू। हम वापस आएंगे आपके पास, आप तब तक अपना वीडियो ऑडियो ऑफ कीजिए। सो बहुत बढ़िया प्रशांत जी, इट वाज रियली अ ग्रेट डिस्कशन, बहुत मजा आया। कोई एक फिल्मी डायलॉग हो जाए थोड़ा बीच में, थोड़ी और चर्चा बढ़ाने के लिए। देखो ये जैसे सेल्स में है ना कि सबका प्रॉब्लम होता है, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सबसे इशू जैसे शोले में उसका आंसर दिया हुआ है कि शोले में अमिताभ ये ठाकुर जो है वो जय और वीरू को ढूंढ रहा है, और वो इंस्पेक्टर बोलता है ये दो मुझे चाहिए। तो वो बोलता है ये लोग तो चोर है, गुंडे हैं, बदमाश है, इनका कोई फायदा नहीं। तो संजीव कुमार एक्सप्लेन करते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है। तो बहुत सारी चीज बोलता है, मैं आपको दो चीज बोलूंगा। एक बोलता है कि वो लोग बुरे हैं मगर इंसान है। कितना बड़ा डायलॉग है, सलीम जावेद, हैट्स ऑफ टू देम। बुरे हैं मगर इंसान है, मतलब इंसानियत है उसमें। वो किसी ऐसे आदमी को नहीं तकलीफ देंगे जो ऑलरेडी तकलीफ में है, वो लोग किसी बड़े को अटैक करेंगे। बुरे हैं मगर इंसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेल्स में है वो है, वो लोग खतरनाक है क्योंकि लड़ना जानते हैं। अभी कीर्ति कुमार, ऐसे कीर्ति कुमार जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं, डरना नहीं करना है। जय और वीरू को कीर्ति कुमार ने देखना चाहिए शोले में, वो लोग डरते ही नहीं है। गब्बर हो उसका बाप हो, हम लोग जाके लड़ जाएगा। देखो पूरा डाकू की टोली अटैक कर रही है और वो क्या बोलते हैं, बहादुरी आजमानी खोल के देखो। तो हमारी हथकड़ी खोलो, बहादुरी दिखाता हूँ। जैसे खोल के वो लोग लड़ जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो कोई बोलेगा यार पागल है थोड़ा, मुझे क्या करना है, जान दो ना, मैं लड़ेगा। बोलते गब्बर को पकड़ो, चलो पकड़ लेंगे। गब्बर को तो पकड़ लेंगे, आप तो मुझे 20,000 दे रहे हो, पुलिस आपको 50,000 देगी, तो आप घर बैठे 30,000 कमाओगे। धर्मेंद्र बोल रहा है, मतलब उसके मन में डाउट ही नहीं कि गब्बर को पकड़ूंगा।
सेल्स में लोग घर में ही डर जाते हैं, अरे कैसे जाऊंगा उसके पास, उसके बाद क्या करेगा। ये सब जय वीरू को देखो शोले में, उन्होंने किसी के बात को लोग डरे नहीं, जाके लड़ गए। वैसा आपको सेल्स में करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी प्रशांत जी, जो डर गया वो मर गया। हाँ, सेल्स में जो डर गया वो मर गया। आज और एक बात बताओ, अक्षय कुमार का बर्थडे आज 9 सितंबर को, 9 सितंबर 1967, 55th बर्थडे। तो राउडी राठौड़ ने और अक्षय कुमार में डायलॉग मारा है अक्षय ने, जो शोले के डायलॉग को आगे लेके गए। उसमें डायलॉग ऐसा है, शोले में क्या है, जो डर गया वो मर गया, और राउडी राठौड़ में है, जो डर गया अपने अर्थी पे अपने घर गया। अच्छा। मरा नहीं, अपने अर्थी पे अपने घर गया। घर जाएगा, उसकी बीवी बोलेगी मेरे को ये गहना लेने का है, बोले पैसा नहीं, मर गया। बच्चा बोलेगा पापा मेरे को खिलौना चाहिए, नहीं ले सकता, मर गया। रोज मरेगा क्योंकि डरता है। शोले में तो वो एक बार मर गया, उसको चिता लग गई, खत्म हो गया, लेकिन यहाँ जिंदा रह के मरेगा, इसके लिए डरने का नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो प्रशांत जी, ये जो हमने डिस्कशन किया, ये तो डिस्कशन लेवल पर चीजें थी, लेकिन VITV ने गुरुकुल नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया है, और इस इंस्टीट्यूट में हम चीजों को प्रैक्टिकली करते हैं। वी डू थिंग्स ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। तो 4 चीजों पर हम काम करते हैं गुरुकुल में, 4 चीजों पर काम करते हैं। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला तैयार किया कि अगर मुझे कंटिन्यूसली ग्रो करना है तो मुझे 4 चीजों पे काम करना पड़ेगा। वो है कंटिन्यूस नॉलेज लेना पड़ेगा, जैसा अभी हमने नॉलेज लिया, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यूस होना चाहिए। बराबर। कंटिन्यूस नॉलेज लेना पड़ेगा, और साथ में मुझे कंटिन्यूस मोटिवेशन में रहना पड़ेगा, और साथ में मुझे कंटिन्यूस कंपटीशन में रहना पड़ेगा, और साथ में मुझे कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना पड़ेगा। बराबर। ये 4 चीजों पे अगर हम कंटिन्यूसली काम करते हैं तो मैं कंटिन्यूसली ग्रो करता हूँ। लेकिन कंटिन्यूसली चीजें होने के लिए मुझे एक सिस्टम में आना पड़ेगा। बराबर। अगर सिस्टम में आता हूँ तो सिस्टम मुझे कंटिन्यूसली कराता है, नहीं तो फिर वो जैसे बात अमित गुप्ता जी ने बोली थी कि कंटिन्यूसली चीजों को नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि मेरे पास में कोई माहौल नहीं है, या फिर माहौल रहने के लिए अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो सिस्टम हमें माहौल में रखता है। तो गुरुकुल जो है वो एक सिस्टम है जो कि ये 4 पिलर्स पर काम करता है, और जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल एडवाइजर कंटिन्यूसली ग्रो कर पाता है। आपके मन में कोई प्रश्न आता है गुरुकुल पे? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बोला डोपामाइन कम हो जाता है, तो ऐसे सिस्टम में बंदा रहेगा तो बार बार ही विल बी रिचार्ज। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं आ रही? क्योंकि रिचार्ज पॉइंट कम है। करेक्ट। जैसे रिचार्ज पॉइंट गली गली लग जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू हो जाएगा, सब कोई पेट्रोल की गाड़ी बंद करेंगे। आज पब्लिक क्या बोलती है, क्या निकल जाऊंगा बीच में, चार्ज खत्म हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, रिचार्ज पॉइंट सब जगह लगाओ। बहुत जबरदस्त बात। गुरुकुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुकुल दरअसल प्रशांत जी, ये एक साल का प्रोग्राम है। इसमें हम हर महीने में 2 सेशन करते हैं। एक सेशन में हम ज्ञान देने का काम करते हैं, और एक सेशन में उनसे चीजें प्रैक्टिकल करवाने का काम करते हैं। तो हर महीने ऐसे टोटल 1 साल का सेशन है, 10 सेशन होते हैं, और 11वें सेशन में ऑल ओवर इंडिया से जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब एक जगह पे मिलते हैं, और वहां पर जो है जो हमने कंपटीशन साल भर रखे उन सबके अवार्ड दिए जाते हैं। दैट्स व्हाट द प्रोग्राम इज। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सारे ही पार्टिसिपेंट्स को, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर दीजिए। सभी लोग वीडियो ऑडियो ऑन कर दीजिए। गुरुकुल के बारे में जो हमने चर्चा की, सिर्फ 2 प्रश्न मैं लेना चाहूंगा गुरुकुल के बारे में। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट गुरुकुल, जो थोड़ी बहुत हमने चर्चा की इसके बारे में? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? सर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि हम ट्रेनिंग्स बहुत सारी अटेंड करते हैं, और हम अप्लाई भी करते हैं उसको, और ये वही परसिस्टेंस से रिलेटेड ही इशू है। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हम फील्ड में जाके एग्जैक्टली वही काम करें, एडवाइजर के साथ, वो ट्रेनर भी हो, और फील्ड में जाके वो एक्टिविटी हो पूरी की पूरी। जो हम सिर्फ सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली फील्ड में होनी चाहिए कि भाई ये दैट शुड बी द ट्रेनिंग राइट नाउ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी बात बोली, है ना। और गुरुकुल में हमने इसी चीज को एनालाइज किया। प्रशांत जी, होता क्या है, नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर वो मिला हुआ नॉलेज हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह यह है अमित जी, उसकी वजह यह है कि आपने जब नॉलेज लिया, आप किस मोड में वहां पर बैठे थे, आपकी मन स्थिति क्या थी? आपकी मन स्थिति एक स्टूडेंट की थी, लर्नर की थी। लेकिन एक दूसरी मन स्थिति होती है, वो है टीचर की मन स्थिति। जो टीचर आपको दे रहा था उसकी मन स्थिति टीचर की थी, आपकी मन स्थिति स्टूडेंट की थी। आपको और स्टूडेंट कभी भी जो है ना, ये प्रकृति का नियम है। स्टूडेंट जो होता है ना, स्टूडेंट माइंडसेट जो है ना, वो चीजों को 10% से ज्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता, और वो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट 10% को एब्जॉर्ब कर पाएगा। यू नो, आपको जो है ना, आपको मौका मिलना चाहिए टीचर बनने का। आपको अगर टीचर बनने का मौका मिलेगा ना, तब आपकी एबिलिटी 100% तक होती है। तो गुरुकुल में हम क्या करते हैं, एक बार हम आपको सीखने का मौका देते हैं जहां पर आप स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन दूसरी मीटिंग में हम आपको गुरु बनने का मौका देते हैं। वो सब चीजें जो वहां पे सिखाई गई, आपको वो सब चीजें सिखानी है। और जब आप गुरु बनते हैं ना,
आपने गौर किया होगा, जिसने आपको सिखाया उसको तो 100% नॉलेज था, इसीलिए तो दे पाया। अब आपको जब गुरु बनने का मौका मिला तो आपको भी उतनी तैयारी के साथ आना होगा जितनी तैयारी से जब आपने नॉलेज लिया और गुरु आया था ना, आपको उतनी तैयारी के साथ आना, यानी कि उन सारी चीजों को अपने इस सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी तो आप दे पाएंगे, नहीं तो दे ही नहीं पाएंगे। तो इन द सेकंड फेज, इन द सेकंड मीटिंग, वी मेक यू गुरु टीचर, जहां पे आपको सभी लोगों को सिखाना है, और ये सबके साथ हम करते हैं, यू नो। एंड ये प्रकृति का नियम है, और हम प्रकृति के नियम को फॉलो नहीं करते तो चीजें कैसे होंगी? दैट्स व्हाई वी एनालाइज्ड, और हमने गुरुकुल में इस चीज को हमने ऐड ऑन किया, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, और गुरुकुल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपने निकाल के रखने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आप जो है Thank you आज very के इस much. प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। प्रशांत जी, स्पेशल थैंक्स टू यू। बहुत ही आपके जो उत्तर होते हैं, आपका जो एनालाइज है सेल्स के ऊपर, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे अच्छे आपने उत्तर दिए, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दर्शकों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी वो लोग हैं जो सेल्स का काम करते हैं, उनके साथ में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइए। और एक चीज आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप BITV चैनल को सब्सक्राइब करें, और BITV जो कम्युनिटी है इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। बहुत सारे सवाल जवाब हम करते रहते हैं, बहुत सारी चीजों को हम एनालाइज करते रहते हैं। हम हमारे साथ में मिलकर एनालाइज कीजिए, हमारे सवाल जवाब का, हमारे इस नॉलेज पार्ट का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।